साथियों, उसकी उंगलियों की गहरी लाली के कारण उसके नाखून गुलाबी रंग के थे। चित्रित फर्श उसके कोमल स्पर्श के लिए अति कठोर था। वह आगे बढ़ी और उसने अपने पांव जमीन पर ऐसे टेक दिए मानो दो कमल की टहनियां हों। उसके पांव से निकलने वाली अग्नि वर्ण किरणें उसे घेरे हुए थीं, मानो वह अग्नि देवता के बाहुओं में घिरी हो। मानो उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर वह उसके जन्म दूषण को दूर कर ब्रह्मा के कृत को अकृत करना चाहता है। उसकी कमर ऐसी थी मानो प्रेम के हाथों के माथे पर तारों की पंख जड़ी हो। उसकी माला बड़े बड़े चमकदार मोतियों की एक लड़ी थी, मानो गंगा की धारा जिसे अभी अभी यमुना ने रंगत दी हो। शरद ऋतु की भांति उसने अपने कमल सदृश नयन खोले। वर्षा ऋतु के बादलों जैसे उसके काले काले बाल थे। मलय पर्वत की श्रृंखला की तरह वह चंदन से लदी थी। राशि चक्र की तरह वह मोतियों से जड़ी थी। सरस्वती की तरह उसका हाथ कमल की तरह सुंदर था। मूर्छा की तरह वह हृदय पर अधिकार करती थी। वन की तरह उसके पास जीवित सौंदर्य था। देव कन्या की तरह उस पर किसी का अधिकार न था। निद्रा की तरह वह आंखों पर जादू करती थी। जिस प्रकार जंगल में एक कमल सरोवर हाथियों से उपद्रवित रहता है, उसी प्रकार अपने मातंग जन्म के कारण कुछ आभाहीन थी। देवता की तरह उसका स्पर्श नहीं किया जा सकता था। यंत्र की तरह वह केवल आंखों को सुख देने वाली थी। बसंत के फूलों की तरह यह जाति पुष्प विहीन थी। कामदेव के धनुष की तरह उसकी पतली कमर हाथ से तानी जा सकती थी और उसके घुंघराले बाल अलकापुरी के यक्षराज की लक्ष्मी के समान थे। उसका तारुण्य अभी खिला ही था। वह अत्यंत सुंदर थी। राजा को आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, विधाता ने इस सौंदर्य को स्थाने अनुचित स्थान पर उत्पन्न किया, क्योंकि यदि वह चांडाल रूप का उपहास करने के लिए पैदा हुए हैं और सारे संसार के सौंदर्य रूपी धन का उसके द्वारा उपहास होता है, तो वह एक ऐसी जाति में क्यों पैदा हुई कि कोई उसका उपयोग ही न कर सके। निस्संदेह प्रजापति ने केवल अपनी कल्पना से ही इसकी रचना की है। उसे डर रहा कि मातंग जाति के स्पर्श से कहीं उसे दंड ना भोगना पड़े, अन्यथा यह अछूत सौंदर्य जो हाथ से बनाए अंगों में आ ही नहीं सकता, कहाँ से आया। और हालांकि इसका रूप सुंदर है, तो भी अपने जन्म की नीचता के कारण वह मृत्युलोक की लक्ष्मी की तरह देवताओं की निरंतर निंदा का कारण है, तथा अपने सौंदर्य के ही कारण इस प्रकार की विचित्र रचना करने वाले ब्रह्मा के मन में भय का संचार करती है। जिस समय राजा इस प्रकार सोच रहा था, वह कन्या बड़े विश्वास के साथ, जो उसकी आयु से परे की चीज थी, राजा के सामने झुकी। कानों तक फूलों से लदी हुई थी। जिस समय वह प्रणाम करके चित्रित फर्श पर आगे बढ़ी, तो उसके सेवक ने वह तोता लिया जो अभी पिंजरे में घुसा था और 2-4 कदम आगे बढ़कर उसे राजा को दिखाते हुए कहा, श्रीमान, इस तोते का नाम वैशंपायन है। यह सब शास्त्रों का अर्थ जानता है। यह राजनीति के व्यवहार में कुशल है। यह कथा, इतिहास और पुराण का पंडित है। यह संगीत के लयताल से सुपरिचित है। यह सुंदर, अद्वितीय, आधुनिक प्रेम कथाओं, नाटकों और कविताओं की रचना करता है, हमें सुनाता है। यह वाक्पटु है और बीड़ा, बांसुरी, मृदंग वादन में अद्वितीय था। यह नृत्य कला का पंडित है और चित्रकला में भी चतुर है। यह क्रीड़ा में बहादुर है और घोड़े, लोगों तथा स्त्रियों के लक्षण का ज्ञाता है। यह सारी पृथ्वी का रत्न है। मेरे स्वामी की पुत्री यही विचार करके कि जिस प्रकार मोतियों का स्थान समुद्र में है, उसी प्रकार पृथ्वी के धन आप हैं, उसे आपको समर्पित करने के लिए लाई है। हे राजन, इसे स्वीकार करें। चांडाल कन्या का यह वर्णन पढ़ते हैं तो अनेक सवाल पैदा होते हैं। पहले तो यही कि यह वर्णन फाहियान के वर्णन से कितना अलग है। दूसरे बार एक बादशाहन ब्राह्मण है। इस बादशाहन ब्राह्मण का चांडाल बस्ती का ऐसा वर्णन कर चुकने के बाद चांडाल कन्या को ऐसा ठाट बाट का वर्णन करने में कुछ संकोच नहीं होता। क्या इस वर्णन का छुआछूत के साथ जुड़ी हुई पहले दर्जे की घृणा की भावना के साथ मेल बैठता है? यदि चांडाल अछूत थे, तो अछूत कन्या राजा के महल में कैसे जा सकती थी? एक अछूत के लिए बाण इस प्रकार की भाषा कैसे उपयोग में ला सकता था? पतित होने की बात तो बहुत दूर है। बाण के समय में चांडालों में राजवंश भी थे। बाण ही चांडाल कन्या को चांडाल राजकुमारी कहता है। ब्राह्मण ने कादम्बरी को 600 ईस्वी के आसपास लिखा। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।